नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों के परिणामों ने पूरे देश को चौंकाया है, उनमें पश्चिम बंगाल भी शुमार है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ जिस स्तर की नाराजगी देखी जा रही थी, जिस तरह ममता सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों पर घोटाले के आरोप लगे थे, जिस प्रकार संदेश खाली की महिलाओं पर हुआ अत्याचार देश भर में बड़ा मुद्दा बन गया था, जिस प्रकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द ईडी का शिकंजा कसा हुआ था, जिस प्रकार ममता बनर्जी को सनातन विरोधी बताया जा रहा था, जिस प्रकार तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने चुनाव से ऐन पहले पाला बदल लिया था, जिस प्रकार मीडिया की सुर्खियों में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ समाचार रिपोर्टें छाई हुई थी, जिस प्रकार सभी एग्जिट पोलों ने तृणमूल कांग्रेस को भारी नुकसान की संभावना जताई थी, उस सबको देखते हुए कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव परिणाम बेहद अप्रत्याशित हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 30 सीटों का लक्ष्य लेकर अपना चुनाव अभियान आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन उसका आधा भी हासिल नहीं कर पाए। यह चुनाव परिणाम दर्शा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तरह इस बार के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी पूरी तरह हवा में ही रही। बीजेपी ने मीडिया में हवा बना ली, लेकिन जमीनी स्थिति का आकलन नहीं कर पाई। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें और 2021 के विधानसभा चुनाव में 75 सीटें तो जीत ली, लेकिन पार्टी के नेता जमीन पर लोगों से जुड़ने की बजाय आपस में ही उलझे रहे। दिलीप घोष जैसे वरिष्ठ नेता को लगता रहा कि सुकांत मजूमदार जैसे युवा नेता को पार्टी की कमान क्यों सौंप दी गई है। कई नेताओं को यह लगता रहा कि तृणमूल कांग्रेस से आए शुभेंदु अधिकारी को विधानसभा में विपक्ष के नेता जैसा अहम पद तथा तमाम अन्य जिम्मेदारियां क्यों सौंप दी गई हैं। देखा जाए, बंगाल में बीजेपी के पुराने और नए नेताओं के बीच सामंजस्य कभी बन ही नहीं पाया और इस दूरी को पार्टी का आलाकमान भी पाट नहीं पाया, जिससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हो गया। इसके अलावा पार्टी का आलाकमान दिल्ली में बैठकर बंगाल में पार्टी को चलाता रहा, जिसका सीधा असर बीजेपी के प्रदर्शन पर दिख रहा है। इसके अलावा बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले सीएए के नियम अधिसूचित कर दिए। यही नहीं, बंगाल में मतदान से पहले सीएए के तहत लोगों को नागरिकता भी प्रदान कर दी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। जिन क्षेत्रों में बीजेपी को सीएए का फायदा मिलने की उम्मीद थी, वहां भी तृणमूल कांग्रेस जीत गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों में अपार भीड़ तो उमड़ी, लेकिन वह वोटों में परिवर्तित नहीं हो पाई, तो इसका एक बड़ा कारण बीजेपी की सांगठनिक कमजोरी भी है। बीजेपी ने कहने को पार्टी महासचिव सुनील बंसल समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं को बंगाल में लगा रखा था, लेकिन परिणाम दर्शा रहे हैं कि यह सभी नेता जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए। पिछले साल पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद पुरानी टीम को बरकरार रखा गया था। इसके अलावा ममता बनर्जी जिस तरह सीएए और एनआरसी को लेकर लोगों के बीच भय का वातावरण बनाती रहीं, उसकी भी काट बीजेपी नहीं कर पाई। देखा जाए तो ममता बनर्जी की छवि फाइटर नेता की रही है और वह अपनी पार्टी को जिताने के लिए जी जान लगा देती हैं। चुनाव प्रचार के दौरान खुद पर होने वाले राजनीतिक हमलों को वह अपने पक्ष में मोड़ लेने में माहिर हैं। इस बार के चुनाव में भी उन्होंने ऐसा कई बार किया। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने विभिन्न राज्यों में सीटों का बंटवारा कर आपस में समन्वय बनाकर चुनाव लड़ा, लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले ही सारी चुनौती झेली। ममता बनर्जी के तमाम नेता भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में थे। बीजेपी जैसी साधन संपन्न पार्टी से मुकाबला करना था। इसके बावजूद ममता ने किसी दल का सहयोग नहीं लिया और अपने बलबूते चुनाव प्रचार में उतर गईं। चुनाव प्रचार की शुरुआत में ही उनको चोट भी लगी, लेकिन इसकी परवाह किए बिना उन्होंने प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजय नेता की छवि उन्होंने तोड़ डाली। मोदी की गारंटी के साथ शुरू हुए बीजेपी के प्रचार को ममता के वादों ने धो डाला और बंगाल की जनता ने दिखा दिया कि वह अपनी दीदी के साथ खड़ी है। इसके अलावा इन परिणामों ने ममता बनर्जी की क्षेत्रीय नेता की छवि को तो पुख्ता किया ही है, साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका महत्व काफी बढ़ा दिया है। ममता बनर्जी ने जब लोकसभा चुनाव के दौरान एकला चलो का फैसला किया था, तब उनको इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने मनाने का प्रयास किया था, लेकिन वह नहीं मानी थी, क्योंकि संभवतः उन्हें अपने कामकाज और चुनावी रणनीति पर भरोसा था। आखिरकार ममता का फैसला तब सही साबित हुआ जब लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए। हम आपको बता दें कि इस बार तृणमूल कांग्रेस के खाते में 29 सीटें गई हैं, जबकि बीजेपी के हाथ मात्र 12 सीटें लगी हैं और कांग्रेस को महज 1 सीट से संतोष करना पड़ा है, जबकि वामपंथी दल एक बार फिर खाली हाथ रह गए हैं। यह परिणाम इस बात के भी संकेत दे रहे हैं कि आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी तृणमूल कांग्रेस को चुनौती देना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होगा। साथ ही इन परिणामों ने जनता के बीच यह संदेश भी दिया है कि तृणमूल कांग्रेस फिलहाल अजेय है।
दूसरी ओर इस चुनाव परिणाम ने ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी का भी कद बढ़ाया है। चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने भी सघन चुनाव प्रचार किया था और ममता के एजेंडे को वह बंगाल में जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं उससे वही टीएमसी प्रमुख के सही राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में नजर आ रहे हैं। चुनाव के दौरान अभिषेक बनर्जी और उनकी टीम जिस तरह बीजेपी के आरोपों की काट तुरंत करती रही और जोरदार पलटवार करती रही, उससे सोशल मीडिया पर खासकर तृणमूल कांग्रेस को बढ़त मिलती रही। बहरहाल इस चुनाव परिणाम का पूरा दोष मोदी, शाह या नड्डा पर नहीं डाला जा सकता। स्थानीय नेताओं को इस खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेनी होगी, खासकर शुभेंदु अधिकारी को। अधिकारी के बीजेपी में आने से पहले पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल की थी और उसके बाद पंचायत चुनाव में भी कमाल दिखाया था। यही नहीं, विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी 3 से 75 सीटों पर पहुंच गई थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के कमान संभालने के बाद से पार्टी संगठन में जो खिंचाव रहने लगा है उसका असर चुनाव नतीजों पर भी दिख रहा है। पिछले साल हुए पंचायत चुनाव हो या अभी हुए लोकसभा चुनाव, दोनों में ही बीजेपी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है। बीजेपी आलाकमान को भी सोचना होगा कि पार्टी को पुराने, प्रतिबद्ध और विश्वसनीय नेता आगे बढ़ा सकते हैं या पाला बदलकर आने वाले और केंद्र में किन्हीं नेताओं के प्रति वफादार रहकर काम करने वाले नेता पार्टी को ज्यादा आगे ले जा सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।